जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास का 13वां दिन है और तिथि है त्रयोदशी। आज गुरु प्रदोष व्रत भी है और आज 14 मई गुरुवार को यह द्वादशी तिथि सुबह 11:20 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। आज के दिन प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा, फिर सुनेंगे आज का महात्म। पुराणों में बृहस्पति देव को महर्षि अंगिरा का पुत्र बताया गया है। मान्यता है कि जब महर्षि अंगिरा की पत्नी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक व्रत बताया जिसे पुष्पवन व्रत कहा जाता है। इसके बाद महर्षि अंगिरा की पत्नी ने इस व्रत की पूरी विधि श्री सनत कुमारों से जानकर पुष्पवन व्रत को पूर्ण किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई, जिन्हें ही बृहस्पति के नाम से जाना गया है। 9 ग्रहों में श्रेष्ठ बृहस्पति केवल एक ग्रह नहीं है, बल्कि देवताओं के भी गुरु है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के 3 पुत्र हुए, बृहस्पति, उत्ते और संवत। इनमें बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ अर्थात सबसे बड़े हैं। बृहस्पति अत्यंत सद्गुणों से युक्त है, वाणी, बुद्धि और ज्ञान के अधिकाष्ठा है और महान परोपकारी भी है। बृहस्पति देव अपने रूप में देव पुरोहित के रूप में इंद्र सभा और ब्रह्म सभा में विराजमान रहते हैं और दूसरे रूप में ग्रह के रूप में नक्षत्र मंडल में प्रतिष्ठित होकर विराजमान रहते हैं। बृहस्पति देव के देवताओं के गुरु बनने के पीछे एक अत्यंत सुंदर कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक समय देवगुरु बृहस्पति ने काशी में शिवलिंग की स्थापना की और घोर तपस्या की। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए। तब महादेव उस शिवलिंग से प्रकट हुए और बृहस्पति जी से कहने लगे, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। अपने सामने उस अत्यंत तपोमय प्रकाशमान शिव को देखकर बृहस्पति उनकी स्तुति करने लगे। हे जगन्नाथ, आप त्रिगुणातीत हैं, जरा और मरण से रहित है, त्रिभुवन में व्याप्त है, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और शरणागतों पर सदा कृपा करने वाले हैं। आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई है। अब मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव और भी अधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक वरदान दिए। उन्होंने कहा, हे अंगिरस, तुमने अत्यंत बृहत् तप किया है, इसलिए तुम इंद्र आदि देवताओं के पालक बनोगे और ग्रहों में पूजनीय हो जाओगे। तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। महादेव ने आगे कहा, हे ग्रहों के अधिपति, तुम महान वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वचिस्पति भी होगा। जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा और किसी भी ग्रह की बाधा उसे पीड़ित नहीं करेगी। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाया और बृहस्पति जी को देवाचार्य तथा देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब सुनिए आज का महात्म, इसको पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा का फल भी आधा अधूरा ही मिलता है। ऋषि स्कंद जी से कहने लगे, हे पड़ानन, जब राजा सगर की सब संतति भस्म हो गई और उनका युद्ध न हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया और उसके सैनिकों ने क्या किया, ये सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे सोनक ऋषियों, विल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विहल होकर और विल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को सब समाचार सुनाने के लिए गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सबके सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया।
कितने ही दिनों तक जब वह बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वे अंदर क्या कर रहे हैं। इतने में ही पाताल के समान वे बिल अग्नि को पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोगों ने वापस आकर आपसे निवेदन किया, हे राजन, उनकी क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत से लगने लगे। ये देखकर उनके सभी ऋतिज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋतिज लोग कहने लगे कि हे नरप शार्दुल, हे समस्त प्राणियों के रक्षक, शोक मत करो, क्योंकि पुरुष वीर्यशाला होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से भी दुष्कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग कूदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सागर के भाव को समझकर कहते हैं कि वह बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुंदर हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब विवर के समीप चले गए और उसके समीप सब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सागर ऋषियों के साथ संयंत्र होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा वे ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि जानकर नमस्कार किया, उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं, हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण रूप तथा मन से सृष्टि को संहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। तथा तम रूप में स्थित रुद्र शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। हे दया के सागर, संसार रूपी संसार में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहित जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीनबंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपधारी है। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न होकर और वर्षा काल में जैसे महान पाषाण गिरते हैं पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उन ऋषियों को देखकर कपिल मुनि ये वचन बोले। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हो तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। वे लोग कहने लगे कि भगवान, ये परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, क्योंकि आप स्वयं भगवान रूपी हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का महात्म्य समाप्त हुआ। अब कल सुनेंगे अगला महात्म्य। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला महात्म्य सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे सभी को। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।